Hello, my dear children. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Today's topic is data type conversion. डेटा टाइप हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप्स हमारे पाइथन में क्या क्या होते हैं। अब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। अगर आपको डेटा टाइप्स नहीं पता है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके वॉच करें, उसमें हमने डेटा टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि डेटा टाइप कन्वर्जन। So it refers to converting data type of a variable into another. Means एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप डेटा टाइप में चेंज करना is known as the data type conversion. So basically there are two types of data type conversion. First one is the implicit and second one is the explicit type conversion. ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कौन सा कन्वर्जन होता है जिसमें पाइथन जो है वो अपने आप से कन्वर्जन कर देता है, उसमें यूजर को या प्रोग्रामर का इंटरफेरेंस नहीं। सो इन दिस व्हेन पाइथन गेट्स मिक्स्ड डेटा टाइप का मतलब है उसे इंटीजर भी दे दिया, आपने फ्लोट भी दे दिया, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि जो डेटा टाइप उसको लगेगा कि सबसे बेस्ट रहेगा आपके आंसर को देने के लिए, वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, जिससे कि आपका डेटा लॉस भी ना हो और दोनों डेटा टाइप के बीच में कंपैटिबिलिटी भी आ जाए। ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे टाइप का और दूसरा दूसरे टाइप का। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे a कॉमा बी आएगा, a इक्वल टू बी नहीं आएगा, a कॉमा बी इक्वल टू 2.5 कॉमा 7। इट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू जो ली है वो हमने ली है फ्लोट में, दैट इज 2.5, ठीक है, और b की वैल्यू जो ली है वो ली है हमने 7। अब यहाँ पर पाइथन क्या करेगा, वो जब ये देखेगा कि ये फ्लोट में है और ये इंटीजर में, तो वो इसको भी इंटीजर फ्लोट में चेंज कर देगा और इसके आगे 0.0 लगा देगा और उसके बाद वो कन्वर्जन करेगा। तो अब अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन करेगा, तो अब जैसे यहाँ पे a है 2.5, b हो गया 7.0। अब जब सम निकालेंगे तो सम निकल के आएगा इनका 9.5। इट मीन्स कि इसने जो आंसर दिया वो हमें फ्लोट में दिया। अब अगर आप इसका टाइप चेक करोगे ना तो यहाँ पे टाइप जो है वो इसका फ्लोट हो गया। तो इट मीन्स यूजर ने या प्रोग्रामर ने इसमें कोई भी चेंजेस अपने आप नहीं करे, पाइथन ने ऑटोमेटिकली जो है वो इसको उस डेटा टाइप में चेंज कर दिया जो बेस्ट था वहां पर। अब जैसे यहाँ पे a है इक्वल टू 7.4 ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो अब एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, तो पाइथन क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इसको भी 2.0 लेकर और जो डिवीजन करेगा वो अब फ्लोट नंबर्स के ऊपर डिवीजन करेगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 3.7। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक। यही वाला चाहे हम ले लेंगे या हमारे पास एक वेरिएबल हो गया a कॉमा b इक्वल टू, एक वैल्यू ले ली हमने 4.5, ठीक है, और कॉमा दूसरी वैल्यू हमने ले ली 7। ठीक, अब क्या करना है, हमने इस दोनों को प्लस कर देना है। तो अब हम यहाँ पे जो है a प्लस b करते हैं अगर, तो सी क्या आंसर आया हमारा 11.5 आंसर आया। इट मीन्स कि इसने 7 को भी फ्लोट में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने अगर यहाँ पे हम a डिवाइड बाय b करें तो क्या आंसर देगा, तो देखिए इसने अभी आंसर जो है वो हमें पॉइंट में दे दिया। क्यों? क्योंकि इसने 7 को भी फ्लोट में चेंज कर दिया। तो इसमें हमने कुछ नहीं करा, पाइथन ने अपने आप से किया। दूसरा होता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इसको हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कास्टिंग कौन करता है? वो प्रोग्रामर करता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में चेंज करना पड़ता है, तो उस केस में जो हम टाइप कास्टिंग करेंगे या जो हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे वो करेंगे कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स को, फंक्शंस को यूज करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंट है तो वो क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू है उसको इंटीजर में बदल देगा, ठीक। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ले लेती हूँ कि a इक्वल टू 4.5, ठीक है, 4.5 हमने वैल्यू ले ली। अब क्या किया इसने कि मुझे इसको इंट में बदलना है, तो मैं ये यहाँ क्या लिख दूंगी int इंट, और किसको बदलना है? जो वेरिएबल a है। तो अब आप यहाँ देखोगे तो देखो इसने 4.5 को जो है वो 4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम करता है। फ्लोट क्या करेगा, किसी भी वैल्यू को फ्लोट में चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ a इक्वल टू, मैंने a इक्वल टू जो है वो 9 ले लिया और मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया फ्लोट में, फ्लोट a। अब देखो कि ये क्या करेगा कि इसको इसमें 9.0 बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कन्वर्जन करता है। इस str क्या करता है, एक किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में बदल देता है, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू में यही ले लेती हूँ a इक्वल टू 9, हमने वैल्यू ले ली और फिर हमने क्या किया, इस पे हमने लगाया str ऑफ a। अब आप देखना कि 9 को जो है वो स्ट्रिंग बना देगा, इसने कोट्स लगा दी तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग बन गई। इसी तरीके से बूल क्या करता है, किसी भी वैल्यू को बूलियन में चेंज कर देता है, लिस्ट टपल जो है वो लिस्ट में या टपल में चेंज कर देंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे फ्लोट 12 है तो ये फ्लोट क्या करेगा, ये जो इंटीजर वैल्यू हमने 12 दी है इसको कन्वर्ट कर देगा 12.0 में। इंट क्या करेगा, ये जो 15.5 हमने इंटीजर सॉरी फ्लोट वैल्यू दी है इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज 15। यहाँ पे 12 जो है वो एक इंटीजर है, लेकिन जब हम उसके आगे str लगा देंगे तो वो उसको जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे बूल जीरो जो है ये एक जीरो जो है ये एक इंटीजर है और उसके आगे हमने बूल लगा दिया, तो अब बूल इसको क्या कैलकुलेट करेगा, बूल जीरो की वैल्यू होती है, इसने इसे कन्वर्ट कर दिया बुलियन वैल्यू में, दैट इज बूल जीरो इज फॉल्स, ठीक है। अब अगर हम एक स्ट्रिंग लेके देखते हैं, ये वाली, ये ले लेते हैं हम 4.5 वाली और इस पे लगाते हैं हम str ऑफ a, str ऑफ a। देखिए इसने 4.5 को क्या किया, स्ट्रिंग में बदल दिया। इट मींस जो भी कुछ आप यहाँ पे आपका डेटा टाइप होगा उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो मेजर डिफरेंस दोनों में हम अगर बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो पाइथन अपने आप से करता है जहां भी उसको जरूरत लगती है, और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो यूजर करता है या प्रोग्रामर करता है। सो आई होप सो कि द टॉपिक ऑफ डेटा कन्वर्जन इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।